नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि निश्चित ही आपका विज्ञान में विश्वास बढ़ा देगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए इस बात को सुनने से पहले एक बात और सुनते हैं। अगर आपसे कभी किसी ने पूछा हो कि आज से पहले कभी क्या डायनासोर धरती पर होते थे, आपका निश्चित ही आंसर होगा, क्योंकि आप इतनी सारी फिल्में, लोगों से चर्चाएं सुन चुके हैं। डायनासोर के अवशेष आज भी मिलते हैं और आप कहेंगे सकारात्मक रूप से कि हाँ। लेकिन अगर कोई आपसे स्वतः ही दूसरा सवाल पूछे कि इस धरती से डायनासोर विलुप्त कैसे हो गए, बहुत सारी थ्योरीज हैं। आइडिया लगाया जाता है कि पता नहीं कोई महामारी आई होगी, कभी भयंकर प्रलय आई होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्थापित थ्योरी है वो ये है कि पृथ्वी से आकर के कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर टकराया होगा, कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आकर टकराया होगा, जिससे जबरदस्त प्रलय मची होगी, बहुत जबरदस्त भूकंप आए होंगे, तेज ज्वालामुखी फटे होंगे, बहुत बड़ी सुनामी आई होगी और जिससे पूरी पृथ्वी पर प्रेजेंट जीवन जाति समाप्त हो गई होगी। तभी संभव है कि इतना विशालकाय दिखने वाला डायनासोर समाप्त हुआ। साथियों, अगर हम नासा की बात भी माने तो नासा का कयास है कि लगभग 37,000 साल में एक बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के ऊपर टकराने के लिए कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आ सकता है। साथियों, अब ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं, चलिए मैं जानकारी के रूप में बताता हूं। यदि हमने सोलर सिस्टम को देखा हो तो सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स में पृथ्वी भी एक प्लैनेट है। और जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी से थोड़ा ही ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एक इस प्रकार का एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट यूं मानिए कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वो पत्थर जैसे, शिला जैसे या बहुत बड़े बड़े विशालकाय ऐसे पत्थर हैं जिन्हें बनना तो प्लेनेट था लेकिन आकार गोल ना हो पाया, दोनों के बीच की दूरी ज्यादा ना हो पाई, तो वो एस्टेरॉइड बनकर रह गए। या यूं कह दीजिए कि ये सारे के सारे अगर आईएएस वाईएएस बन गए हैं तो ये वो लोग हैं जो तैयारी में हैं कि हम आईएएस बनेंगे एक दिन। आईएएस का मतलब प्लेनेट की भाषा में होता है जब कोई ग्रह या एस्टेरॉइड गोल हो गया हो, दूसरे ग्रह से उसकी पर्याप्त दूरी हो, तीसरा जिसकी खुद की अपनी ग्रेविटी हो, तब जाकर आप उसे प्लेनेट का दर्जा देते हैं। तो साथियों, यहां पर ये जो प्रेजेंट एस्टेरॉइड्स हैं, इन्हें लगने को तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है, यानी कि इसको खींचने के लिए यहां से भी कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। और नहीं भी लग रहा हो तो मार्स जो है ना वो एस्टेरॉइड बेल्ट के बहुत नजदीक है। और मार्स के वजन से, क्योंकि कहते हैं कि दो मास वाली वस्तुएं जब एक दूसरे के नजदीक होती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के नाम से आप फिजिक्स में पढ़ते भी हैं। तो ये जो मार्स है ना, इसके साथ में लगा हुआ ये एस्टेरॉइड जो है ये इसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन चूंकि ये तो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ, मार्स तो 687 दिन में चक्कर लगा, सूरज के चारों तरफ तो चक्कर लगा देगा। अब ये चक्कर लगाकर इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और खुद आगे निकल लेता है। तो बेचारा जो चक्कर लगाता हुआ एस्टेरॉइड था वो तो इस लालच में कि भाई ये हमारे को बुला रहा है, ये इस तरफ चल पड़ता है और मार्स आगे निकल लेता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो आगे चल करके और दूसरे ग्रहों पर जाकर टकराने पहुंच जाती हैं। ऐसे ही मान लीजिए एस्टेरॉइड को बुलाया मार्स ने था, लेकिन मार्स तो आगे निकल लिया और एस्टेरॉइड जाकर अर्थ पर चल दिया, अर्थ के आगे वीनस पर चल दिया। और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा के अंदर एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आए। इन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जब ये आते हैं तो पृथ्वी के क्षेत्र में आते ही, पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव में आते ही वायु के साथ होने वाले घर्षण से इनमें आग लग जाती है और ये नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एस्टेरॉइड्स का आना पृथ्वी की तरफ एक सामान्य प्रक्रिया है और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड इतना बड़ा आ रहा हो जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा हो या फिर एफिल टावर से भी बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में उनका आग लग के नष्ट हो जाना बड़ा मुसीबत हो सकता है। और सोचिए कि कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो जिसका कि कॉलिजन आप बचा ही नहीं सकते, तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। और अगर नासा की बात माने तो हर 37 से 38 साल के अंदर ऐसा होता है, 38,000 साल के अंदर इसी प्रकार से जब नष्ट हुए थे। कौन नष्ट हुए थे? डायनासोर नष्ट हुए थे। तो अब नासा ने 24 नवंबर 2021 को स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से अंतरिक्ष में, स्पेस में एक मिशन भेजा। उसका नाम रखा गया डार्ट मिशन। यह डार्ट मिशन इसलिए भेजा गया था क्योंकि अर्थ की तरफ एक ऐसा ही एस्टेरॉइड आ रहा है। उस एस्टेरॉइड को आने से पहले ही रास्ते में टक्कर मार के
रास्ता बदलवा देना है। यानी कि अगर कोई एस्टेरॉइड चलकर अर्थ की तरफ आ भी रहा है तो उसको टक्कर मार करके उसकी दिशा बदलवा देनी है। और इसी कारण से यह मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रख रहा है। यही कारण है कि हमने आपके सामने जो यहां थंबनेल डाला है वो डाला है कि धरती को बचाने के लिए नासा ने भेजा स्पेसक्राफ्ट, यही है वो डार्ट मिशन। तो क्या है डार्ट मिशन, चलिए आज के सेशन में हम बताते हैं। नासा ने 500 किलोग्राम वजन का एक ऐसा अपने द्वारा स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा है जो कि मीटियोर्स की वजह से जाकर के टकराएगा, मीटियोर्स के साथ टकराएगा और उनकी दिशाओं को बदल देगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं डार्ट मिशन जो है वो 27 सितंबर को टकराएगा एक ऐसे ही आते हुए मीटियोर्स, एक एस्टेरॉइड से टकराएगा। और मैं इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं कि नासा इस पूरी घटना को लाइव करेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से अपेक्षित है कि यह जाता हुआ डार्ट मिशन इससे टकराएगा और टकराने के बाद में इसकी दिशा बदल देगा, अर्थ पर आने से इसको रोक देगा। तो नासा $330 मिलियन खर्च कर रहा है इसको रास्ता बदलने के लिए। आप सभी लोग अचानक से इसके लिए कृतार्थ हो जाएंगे, ऑब्लाइज्ड फील करने लगेंगे, थैंक गॉड नासा आपने हमें बचा लिया। वास्तविकता यह है कि ये जो जिसके ऊपर फेंका जा रहा है ये 500 किलोग्राम का जाकर स्पेसक्राफ्ट टकराएगा जो उसका रास्ता बदल देगा, असल में वो एस्टेरॉइड अर्थ पर आ भी नहीं रहा था। ये तो केवल इसके साथ ट्राई मार के देख रहे हैं कि क्या हम ऐसी टक्कर करा के, जो कि लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मारेंगे 500 किलोग्राम के स्पेसक्राफ्ट की, तो क्या एस्टेरॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। इसका ट्रायल मानने के लिए ये इस प्रकार से अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अब ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि कहानी है क्या, ठीक है ना। तो ये हो क्या रहा है मैंने आपको बता दिया। डार्ट का मतलब हुआ डबल एस्टेरॉइड डी डायरेक्शन टेस्ट। अब ये डबल एस्टेरॉइड क्यों बोला गया है, चलिए मैं अब आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। 27 सितंबर को सुबह 3:30 पर आप नासा टीवी पर देख सकते हैं। बाकायदा हम इसके ऊपर एक सेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे, ठीक है साहब। चलिए अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं। असल में क्या आ रहा है, ये जो एस्टेरॉइड आ रहा है ना अर्थ की तरफ, या फिर ये समझिए कि अर्थ की तरफ ही समझकर चलिए फिलहाल के लिए, तो ये जब आ रहा है ना तो असल में क्या है कि ये अपने साथ साथ अपना चंद्रमा भी लेकर आ रहा है। चंद्रमा का मतलब हुआ जैसे अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है एज एन सैटेलाइट, ऐसे ही यहां पर डिडिमॉस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है डिमॉर्फोस। डिडिमॉस और डिमॉर्फोस को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें भी लेकर आने की कोशिश किया था, कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि डिडिमॉस है और ये डिमॉर्फोस है। तो डिडिमॉस और डिमॉर्फोस दोनों एक साथ हैं। डिडिमॉस के चारों तरफ डिमॉर्फोस चक्कर लगा रहा है, तो डार्ट जो है ना ये डिमॉर्फोस के साथ में जाकर के टक्कर खाएगा और इसका रास्ता बदलेगा। मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर डिडिमॉस और इसके सैटेलाइट जिसका नाम डिमॉर्फोस है उसके साथ में टक्कर होगी और डिमॉर्फोस का रास्ता बदल दिया जाएगा। डिमॉर्फोस 11 घंटे 55 मिनट में डिडिमॉस के चक्कर लगाता है। तो ये डिडिमॉस जो है ना जिसके चक्कर लगा मतलब डिडिमॉस जो है ये 2560 फीट का है और डिमॉर्फोस 525 फीट का है। तो ये जो 525 फीट का है ना इसके साथ जाकर के टक्कर होगी। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर यही बताया जा रहा है। तो डार्ट के अंदर क्या किया जा रहा है, काइनेटिक इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। काइनेटिक इंपैक्ट का मतलब हुआ गतिज रूप से, यानी गति के साथ में इंपैक्ट देकर के टक्कर को कराया जा रहा है। ये जो गति है ना ये 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार को मानी गई है। यह मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो मैंने आपसे कहा 24 नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। तब से यह अंतरिक्ष में तैर रहा है और इसके चारों तरफ रैकी कर रहा है। आप पूछेंगे नासा वाले पागल हो गए क्या जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जी नहीं, वो एक प्रकार से एक बार ट्रायल लेकर देख रहे हैं कि क्या यह कार्यक्रम कामयाब है। अगर कामयाब है तो भविष्य में पृथ्वी को बचाया जा सकेगा। यही कारण है कि आप इस न्यूज को देख रहे हैं कि स्पेसएक्स लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट, ये लास्ट ईयर की न्यूज है। इस प्रकार से स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसका रॉकेट है फाल्कन 9, उसके सिर पर बांध करके इस डार्ट मिशन को भेजा गया था और यही डार्ट मिशन जाकर के अंतरिक्ष में आज 27 सितंबर जब आने वाला है उस दिन अपना कारनामा करके दिखाएगा। उम्मीद है कि यह सारी जानकारी अब आपको ढंग से समझ में आ गई हो कि क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, पहला प्लेनेटरी डिफेंस मिशन है। नासा खुद बोल रहा है कि हम अंतरिक्ष से होने वाले जो नुकसान है उससे पृथ्वी को बचाने के लिए इस मिशन को भेजे हुए हैं। इसी कारण से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को डिडिमॉस, डिमॉर्फोस, क्या है डार्ट, ये सब समझ में आ गया। काइनेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद में मैं केवल यही कह सकता हूं कि जिस दिन यह घटना हो जाएगी उस दिन भी मैं आपको कोई ना कोई वीडियो के माध्यम
माध्यम से इस जानकारी को साझा कर दूंगा। ये डिमॉर्फोस कितने बड़े आकार का है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आकार का है, और जो डिडिमॉस है वो बुर्ज खलीफा के आकार का है। बुर्ज खलीफा के आकार के ऊपर टक्कर नहीं हो रही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाले आकार पर टक्कर हो रही है। उसका रास्ता बदलने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पृथ्वी पर वो नहीं आ रहा था, प्रयास करके इस रास्ते के ऊपर एक बार इसको अपना करके देखा जा रहा है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है सभी साथियों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कंटेंट की पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि एक वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, वहां पर आपके साथ में साझा कर देंगे। इसके साथ साथ मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर बेहतरीन कोर्सेज, बाइलैंग्वेज कोर्सेज, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शनल के भी ऑप्शंस के साथ में आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में 15 सितंबर से 4 नए बैच शुरू हुए हैं। आप इनमें से जिस भी बैच में शामिल होना चाहें हो सकते हैं। सभी बैचेस को पढ़ने की आपको सुविधा यहां पर दी जाती है। इस रविवार को होने वाले कॉम्बैट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर से आपको यूपीएससी के लेवल के टेस्ट का अंदाजा लगता है। यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिसमें कि आप बहुत ही नॉमिनल दाम पर अपनी कॉपियों को चेक करवा के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। रही बात आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो यूपीएससी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत खास है। कारण यह है कि यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, जो को आपको पूरी प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस देता है। पूरे कोर्स को परचेज करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कोर्स को लोन फैसिलिटी के साथ भी परचेज कर सकते हैं। 7878158882 हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, जो कि आपको लोन के लिए असिस्टेंस उपलब्ध करवा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।